तेज और सुहानी के बीच ऐसा कुछ हो रहा था जो न तेज को समझ आ रहा था और न सुहानी को। तेज के साथ वो हो रहा था जो उसे किसी लड़की के करीब होने पर होना चाहिए था, और वो अपने भीतर आते इस चेंज से जितना शॉक था उतना ही पजल्ड भी। दरअसल वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके भीतर ये हो क्या रहा है, जबकि दूसरी ओर सुहानी ने उस एक पल में ही जब वो तेज की बाहों में थी, उसने खुद को अपने आप से फिसलते हुए पाया। साथ ही उसने एक पल के लिए तेज में अचानक आए फिजिकल चेंजेस को भी महसूस किया, और उस चेंज के आफ्टर इफेक्ट से उबरने में तेज को काफी वक्त लगने वाला था। तो जब सुहानी ने तेज के लिए एक ड्राइवर अरेंज करके उसे उसके घर भेजा, उसके बाद सुहानी को एक बड़ा झटका लगा जब उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि नेहा को इस हालत में पहुंचाने वाली उसकी सो कॉल्ड बुआ कोई और नहीं बल्कि उस रेस्टोरेंट की मालकिन थी जहां सुहानी ने नूडल्स खाए थे। ये जानने के बाद सुहानी बहुत बेचैन हो उठी। हेल, इतनी गिरी हुई हरकत, पर इसने ये सब किया क्यों? अमीन, ठीक है कि वो नेहा के दूसरे पड़ोसियों की तरह नेहा को जेल में देखना चाहती थी, पर उसने खुद आने का रिस्क क्यों उठाया? वो इतनी डेस्परेट क्यों हुई कि नेहा को पागल करने के लिए खुद यहाँ चली आई? वाई? क्या इस केस में उसका खुद का भी कुछ स्टेक पर लगा हुआ है क्या? कुछ तो है जिसने उसे इतना बेचैन किया हुआ है, पर उसकी इस बेचैनी की वजह कैसे पता चलेगी? क्या फिर से मिलूं उससे? नहीं, वो इतनी चल्लाट औरत है ना कि आसानी से तो नहीं बताएगी कुछ। फिर क्या ऑप्शन है मेरे पास? पुलिस? हाँ, पुलिस उससे सारा सच उगलवा सकती है, पर पुलिस को कैसे इन्वॉल्व करूं इसमें? क्योंकि पुलिस ऐसे ही मेरे कहने पर तो उससे पूछताछ करने जाएगी नहीं। अगर मैं रिपोर्ट करूं तो? पर मैं हूं कौन रिपोर्ट करने वाली? आई मीन, हाँ, हेड को बोलती हूँ रिपोर्ट करने के लिए। हाँ सर, डॉक्टर सुहानी हियर। सर, कुछ कहना था आपसे। यस 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 सर, डू यू नो उस लेडी ने आके नेहा की क्या हालत कर दी? ऑफ कोर्स आई नो। यस यस, आई अंडरस्टैंड सर, बट सर वो फेक आइडेंटिटी के साथ पेशेंट से मिली एंड इट्स क्रिमिनल ऑफेंस। ट्रू सर, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए उसके खिलाफ। वो पेशेंट की रिलेटिव भी नहीं थी, और अगर फिर भी वो पेशेंट से मिली और उसकी ऐसी हालत कर दी तो इट मींस कि शी मस्ट हैव डन इट विद सम मैलिफाइड इंटेंट। आई नो सर कि इसमें हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो सकती है, या बट सर ये हमारे हॉस्पिटल की भी गलती है ना कि हमने उस लेडी को बिना प्रॉपर आईडी देखे पेशेंट से मिलने के लिए जाने दिया। या करेक्शन तो कभी भी किया जा सकता है। व्हाट? मुझे खुद में करेक्शन करना चाहिए? ओके सर, समझ गई। मैं खुद ही करेक्शन कर लेती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाह, क्या सलाह दी है हमारे हेड साहब ने, खुद में करेक्शन कर लूं। ओके, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। पुलिस को फोन लगा के पूछती हूँ कि क्या करेक्शन करना चाहिए मुझे। हेलो डॉक्टर सुहानी, कैसी हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हैं ऑफिसर? आपने कॉल किया है तो अच्छे कैसे हो सकते हैं? जरूर कोई तकलीफ देने वाली होंगी आप। जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा हूँ। सुनाइए, कैसे याद किया? क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आज एक अजीब सी बात हुई हॉस्पिटल में। उसी बच्ची से रिलेटेड? हाँ, नेहा से रिलेटेड। होप वो ठीक होगी, मतलब कुछ हुआ तो नहीं उसे? हुआ तो बहुत कुछ है। आप तो समझते हैं ना कि मेंटल केसेस में एक बुरी घटना पेशेंट को बहुत बुरी कंडीशन में ढकेल सकती है। या, आई अंडरस्टैंड। दरअसल आज एक लेडी फेक आइडेंटिटी के साथ नेहा से मिलने पहुंच गई, और उसने जाने क्या किया बेचारी नेहा के साथ कि वो पागल सी हो गई। ओह गॉड डॉक्टर, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। वो जो भी है, आई विल सेंड हर बिहाइंड द बार्स एंड ट्रस्ट मी, मैं ढूंढ निकालूंगा उसे, कहीं भी छिपी हो वो। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा तो उसे तुरंत पहचान गई। नेहा के घर के सामने वो चौराहा सा है ना,
वहां एक चाइनीज रेस्टोरेंट देखा होगा आपने, छोटा सा, उसकी ओनर है वो। मतलब वो और उसका हस्बैंड मिलकर चलाते हैं वो रेस्टोरेंट। ओ, वो लेडी दुबली पतली सी, बड़ा स्वीट सा बोलती है। हाँ, बट आई कांट अंडरस्टैंड कि उसकी नेहा से ऐसी क्या दुश्मनी है कि उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। मतलब फेक आइडेंटिटी के साथ हॉस्पिटल में घुसना, इट्स पनिशेबल ऑफेंस ना। डॉक्टर, अब समझ आया। एक्चुअली यू आर राइट। दरअसल उस लेडी की एक बेटी है, लगभग नेहा की ही एज की, और हमारी इंक्वायरी में पता चला है कि नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ, मींस उस रोज का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसकी मेन कल्प्रिट उस लेडी की वो बेटी ही थी। व्हाट? उस लेडी की बेटी? तो अब समझ में आया मुझे कि जिस दिन मैं इस केस की स्टडी के लिए नेहा के घर गई थी, तो वो लेडी क्यों मुझे बार बार वहां से जाने को कह रही थी? यस, शायद उसे डर था कि कहीं आप इस केस को फिर से ना खुलवा दें। तो फिर अब तो उस लड़की और बाकी औरों की भी पहचान आपके सामने है। Why don't you register a case with their names? मैं केस तो रजिस्टर कर लूं मैडम, बट उसके रास्ते में कई प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स? कैसी प्रॉब्लम्स? एक तो नेहा के फादर ने केस को रीओपन ना करने की एप्लीकेशन दी हुई है, और इसके अलावा नेहा के स्कूल के बहुत सारे पेरेंट्स ने मिलके अभी हाल ही में एक जॉइंट पिटीशन डाली है कि जिन बच्चों पर इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का दोष डाला जा रहा है वो शरीफ घरों के बहुत स्टूडियस बच्चे हैं, और पुलिस के इस एक्शन से उनके करियर और उनके मेंटल डेवलपमेंट पर बुरा असर आ सकता है। अच्छा, और जो नेहा के साथ हुआ, उन्हें अपने बच्चों के करियर की पड़ी है, और नेहा की पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। उसका क्या? या आई कैन अंडरस्टैंड डॉक्टर, बट एक और बात सोचिए, जिन्होंने भी नेहा के साथ ये सब किया वो सब मुश्किल से 14 साल के बच्चे हैं। कोर्ट क्या सजा देगी उन्हें? और फिर नेहा के पेरेंट्स को उसका मुआवजा भी तो मिल चुका है। नेहा के साथ जो हुआ, क्या उसकी कोई कीमत हो सकती है इंस्पेक्टर? वो जिंदा लाश बन गई है, आपने तो देखा था ना उसे। वन सेकेंड इंस्पेक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो रेस्टोरेंट वाली लेडी नेहा से मिलने क्यों आई? I mean, नेहा के साथ जो भी बुरा से बुरा हो सकता है वो तो हो चुका है ना, फिर वो हॉस्पिटल क्यों आई? अब वो क्या चाहती है नेहा से? उसे नेहा से कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए तो वो हॉस्पिटल आई डॉक्टर। मैं समझी नहीं। दरअसल अब इस केस में कोई गवाह तो बचा नहीं है सिवाय नेहा के, और अगर 1% चांस भी मान लें कि नेहा ठीक हो जाती है तो वो इन सब को पहचान सकती है, उनके खिलाफ गवाही दे सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लेडी की बेटी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा नेहा ही है, और जिस तरह से आप जी जान से उसका ट्रीटमेंट कर रही हैं, शायद उस लेडी को झटका लगा होगा कि कहीं नेहा ठीक ना हो जाए, इसलिए उसने हॉस्पिटल आकर नेहा को इतना डिस्टर्ब किया कि उसके ठीक होने की गुंजाइश ही ना बचे। गॉश, इतना नीचे भी गिर सकता है क्या कोई? डॉक्टर, नेहा के फादर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नेहा के फादर? अब क्या लेने आया वो यहाँ? मुआवजा ले लिया ना, अब चुपचाप बैठकर खाते क्यों नहीं उसको? लाइफ सेट हो गई ना अब तो उनकी, बेटी गई भाड़ में। सॉरी ऑफिसर, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। हाँ, किधर है वो? बाहर खड़े हैं कॉरिडोर में, आपसे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही है उनकी। चलो, वहीं आ रही हूँ मैं। मजाक बना रखा है इसने। जब एडवांस पैसे भर गया था हॉस्पिटल में, तो अब क्या लेने आया है यहाँ? नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। हमको माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। नहीं, गलती आपसे कहाँ हुई? गलती तो मुझसे हुई, जो मैंने आपकी बेटी के लिए दिन रात एक करके रखा था। पर अब आजाद कर दीजिए मुझे, बहुत हो गया। और फिर आपको तो काफी पैसे भी मिल चुके हैं ना। वैसे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ अच्छे डॉक्टर्स की लिस्ट दे दूंगी, आप जिससे भी चाहिए ना उससे उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। ये क्या? उठिए उठिए ना, मैंने कहा उठिए उठिए प्लीज। आपसे अच्छा और कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा हमें। अपनी बेटी के लिए बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए। तो आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची का इलाज हो और वो ठीक हो जाए? जी जी, बचा लीजिए हमारी बच्ची को, बचा लीजिए, बचा लीजिए उसको, बचा लीजिए।